केले के पौधे के द्वारा कैसे प्रचंड महावशीकरण कर सकते हैं, कैसे माता मोहिनी की, माता श्यामपुर मोहिनी की, जिसका स्फीदो धाम में जो मकबरा है, धाम बना हुआ है, उस देवी की अद्भुत शक्तियों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं मंत्र जाप के द्वारा, उपाय टोटके के द्वारा। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है, केले के पौधे के द्वारा प्रचंड महावशीकरण कैसे आप कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी आज आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली, सम्मोहन करने वाली, माता मोहिनी को जागृत करने वाली, मोहिनी वशीकरण शक्तियों को जागृत करने वाली अद्भुत शक्तियों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं एक केले के पौधे के द्वारा। क्योंकि केले का पौधा ऐसा है कि ये पौधा है तो इसमें देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। तो इस पौधे के द्वारा हम किसी भी अद्भुत शक्ति को हाजिर कर सकते हैं। जिस बालक या बालिका की विवाह में देरी हो रही होती है तो तब भी केले के पौधे की पूजा होती है। पूजा अर्चना करने के बाद इसमें जल चढ़ाया जाता है और पीली वस्तु का दान किया जाता है गुरुवार वाले दिन। तो ऐसे अद्भुत शक्तियों को भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है केले के पौधे में। और माता लक्ष्मी जी धन धन्य की वृद्धि करती है जो भी केले की पौधे की सेवा करता है। तो आज मैं इसी केले के पौधे के द्वारा आप कैसे प्रचंड महावशीकरण कर सकते हैं। तो वशीकरण करने के लिए, माता मोहिनी की सम्मोहन करने वाली अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, किसी को प्यार के बंधन में बांधने के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और आपका जब भी आप समाज में जाते हैं, अगर आपके पास सम्मोहन शक्ति है तो अट्रैक्शन होती है, सामने वाला पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाता है, आपके प्यार में बंधन में, आपके प्यार के बंधन में बंध जाता है। और ऐसी माता मोहिनी की अद्भुत शक्तियां होती हैं कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु से भी माता मोहिनी, सम्मोहन की देवी माता श्यामपुर मोहिनी प्रशंसा करवा सकती है। तो आपको ये अद्भुत शक्तियां कैसे प्राप्त हो सकती हैं, तो आप ऐसा ही, जैसे जी आप देख रहे हैं एक केले का पौधा, तो आपने रेगुलर किसी भी गुरुवार से या फ्राइडे, शुक्रवार से या रविवार से आरंभ करना है। आपने 1 लोटा जल का इसकी जड़ में डालना आरंभ कर दें, 1 लोटा केवल शुद्ध जल का। उसके बाद क्या करना है, एक दीपक, एक दिया आपने रोशन करना है। तिलों के तेल का ले लें या चमेली के तेल का ले लें और 2 अगरबत्ती लगा दें। और साथ में आपने कुछ भी लोहा भोग प्रसाद चढ़ा दें माता रानी को। 2 लड्डू, 7 बतासे, मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं, या माता रानी का देसी घी का हलवा 2 लड्डू, 7 बतासे भी आप चढ़ा सकते हैं। 7 प्रकार की मिठाई और 1 मीठा पान भी आप चढ़ा सकते हैं। वो आपकी आस्था है, श्रद्धा है। चावलों की कढ़ाई भी माता रानी को चढ़ाई जाती है, माता श्यामपुर मोहिनी को रेगुलर आप। तो उसके बाद आपको 7 दिन, 11 दिन की आप सेवा जब आरंभ लेंगे तो जो भी इच्छा रखकर आप ये भोग चढ़ाना आरंभ कर देंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जैसे अगर हम कोई साधना सिद्धि करना चाहते हैं किसी मंत्र जाप के द्वारा, तब आप 21 दिन या 41 दिन इसकी साधना सिद्धि कर सकते हैं केले के पौधे की। अगर हम पीपल पेड़ की जड़ में ये भोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो रविवार वाले दिन देखो वहां पर नहीं चढ़ाया जाता, तो आप रेगुलर सेवा नहीं कर सकते। 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन की सेवा नहीं कर सकते। 5-7 दिन की सेवा आप कर सकते हैं पीपल पेड़ की जड़ में। ऐसे ही आंकड़े के पौधे की जड़ में भी आप रेगुलर सेवा कर सकते हैं। या फिर माता मोहिनी का सम्मोहन, जो सम्मोहन करने वाली देवी है माता मोहिनी का कोई भी मंदिर हो माता श्यामपुर का, तो वहां पर भी ये लुभा भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो इसकी जड़ में ये लुभा भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद अगर आप रुद्राक्ष की माला के द्वारा रेगुलर आप जाप करना आरंभ कर देंगे, जैसे ये केले का पौधा आप देख रहे हैं, किसी भी मंत्र का, जैसे मोहिनी ढाक बंगाल की, चले पवन की चाल मानकर नांगे गुरु की आन को वश में करे संसार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखो माता श्यामपुर मोहिनी आपकी वशीकरण कलाम का तमाशा। जा सरल सी कलाम है, मोहिनी महामोहिनी अमृत वासनी मोहे मोहे स्वाहा। ऐसे जो मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों की साधना सिद्धि करने के बाद आपको माता मोहिनी की इसी केले के पौधे से आपको अद्भुत शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब आपको ये शक्ति प्राप्त हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी वशीकरण, कोई यंत्र तैयार कर सकते हैं।
वशीकरण सिद्ध स्फटिक की माला आप तैयार कर सकते हैं, वशीकरण इत्र तैयार कर सकते हैं, वशीकरण करने वाली प्यार के बंधन में बांधने वाली जो सामग्री है उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। कोई लौंग इलायची के ऊपर इसका जाप कर सकते हैं आप। और सिंदूर का तिलक जो लगाते हैं तो उसकी साधना सिद्धि कर सकते हैं, काजल की साधना सिद्धि कर सकते हैं, खुद के लिए भी और औरों को भी बनाकर दे सकते हैं। तो ऐसे केले के पौधे के द्वारा आप माता मोहिनी का, सम्मोहन करने वाली देवी का, माता श्यामपुर का जो अद्भुत जो उनकी शक्तियां हैं तो जहां से जागृत होंगे और अद्भुत शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। इस केले के पौधे के द्वारा अगर श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ आप माता मोहिनी जी को जागृत करना चाहते हैं तो इस पौधे की जड़ में आप जागृत कर सकते हैं। लेकिन ये जो केले का पौधा है एकांत में होना चाहिए। ये उपाय टोटके और मंत्रों का जाप करते हुए आप डिस्टर्ब ना हो, आपको कोई रोके टोके ना, तो ऐसा ही कोई स्थान होना चाहिए। आप सुबह सुबह तारों के शाम में सुबह सुबह भी इसकी पूजा कर सकते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। तो आपको माता मोहिनी की अद्भुत करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली, सम्मोहन करने वाली, किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए अगर आपसे कोई रुष्ट होकर दूर चला गया उसको वापस पाने के लिए आपको साधना सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। माता मोहिनी जी की, सम्मोहन करने वाली देवी की, प्यार के बंधन में बांधने वाली देवी की। तो यह था केले के पौधे के द्वारा प्रचंड वशीकरण के इस विधि के अनुसार आप कर सकते हैं। जो ये जानकारी मैंने आपको दी है, अगर ये जानकारी आपको बढ़िया लगी तो इसको आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, क्योंकि जो भी गद्दी वाले, भगताई वाले, झाड़ फूक वाले भक्त हैं तो वो भी इस विधि के अनुसार साधना सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं ताकि और लोगों का भी आगे भला हो। तो इसी विधि के अनुसार वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।